हेलो दोस्तों, B2B न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं अमित राठी और आज हम पहुंचे हैं गांव बड़सीकरी के अंदर, जहां पर एक पुस्तकालय का 12वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। तो हमारे साथ आप फ्रेम में देख रहे हो रोहतास मेहरा जी, जिन्होंने 16 के अंदर बसवा टीम का गठन किया और आज तक पीछे मुड़कर नहीं देखा, लगातार ये कारवां आगे लेकर चले हुए हैं। तो आइए इनसे जानते हैं मूवमेंट को लेकर और संगठन को लेकर। तो हमारे चैनल पर सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद अमित जी। सबसे पहले तो मैं सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत। और जितने भी साथी हैं B2B न्यूज़, DRB न्यूज़ और रफ्तार न्यूज़ इंडिया देख रहे हैं, सभी साथियों से निवेदन है कि इन चैनलों को, तीन चैनलों को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा जो भी इन चैनलों पे वीडियो आती है उनको शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। रोहतास मेहरा जी, आज गांव बड़सीकरी में हम फिलहाल मौजूद हैं, तो आज के कार्यक्रम के बारे में जानेंगे। पहले तो आज का कार्यक्रम जो गांव बड़सीकरी के अंदर पुस्तकालय है, उसका स्थापना दिवस है जी। और जो ये पुस्तकालय बड़ी मेहनत से शुरू किया था जी। और गांव बड़सीकरी के युवाओं ने जी। बहुत ज़्यादा मेहनत की है और जिसकी बदौलत इस पुस्तकालय से 64 के आसपास बच्चे नौकरी लग चुके हैं। जी, ये जब आपने बताया कि 12 साल पहले शुरुआत हुई, तो क्या कुछ प्लानिंग के तहत ये शुरुआत की गई और जो संगठन लगातार कार्य कर रहा है उसके बारे में भी थोड़ा विस्तार से बताएं। मैं 2005 से लगातार बहुजन मूवमेंट के अंदर काम कर रहा हूँ। जी। मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में भी रहा, यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट भी रहा, मतलब छोटे से कार्यकर्ता से लेकर प्रेसिडेंट तक रहा, प्रदेश में भी रहा। मैं अलग अलग संगठनों, जो हमारे छात्र संगठन रहे हैं, मैं ज़्यादातर छात्र संगठनों में ही रहा हूँ। जी। और एक रूड़ाराम कांड हुआ था, इस लाइब्रेरी के बारे में बता रहा हूँ। जी। जी। जो रूड़ाराम कांड हुआ था उसमें हमने 45 दिन तक लगातार धरना दिया था। जी। और उस दौरान गुरुदेव बड़सीकरी से मेरी मुलाकात हुई थी। जी। गुरुदेव बड़सीकरी उस टाइम मिशन में नहीं था। जी। मिशन मूवमेंट के बारे में उनको जानकारी नहीं थी। जी। वो पूरी तरह से, जो पाखंड होता है ना रियल में, जी। उसमें पूरी तरह से घुसा हुआ था। बताता है कि सर मैं खेड़ा पे जाता हूँ, संडे को, मंगलवार को भी भर्ती रहता हूँ, सोमवार को भी ये रहता हूँ। तो उस टाइम जब गुरुदेव से मेरी मुलाकात हुई तो मैंने थोड़ा मिशन के बारे में उसको बताया। तो आज मतलब मेरे को खुशी हुई है कि मेरे से भी आगे 4 कदम आगे चल के वो काम कर रहा है। और मैं चाहूँगा कि दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करे और मेरे से भी आगे बढ़कर वो समाज में काम करे। जी, तो बड़सीकरी गांव के बारे में बताएं। यहाँ आपने लाइब्रेरी की स्थापना की, उसके बाद इन लोगों का कितना सहयोग रहा? देखो, पता है कि जब हमने लाइब्रेरियों की शुरुआत करी थी, पहले लाइब्रेरी नहीं खोली थी, हम ट्यूशन सेंटर खोले थे कई गाँव में। जी। हम डास्पी में काम करते हैं, डास्पी का मैं फाउंडर हूँ। डास्पी बनाई थी जब हमने, तो हमने बड़सीकरी के अंदर, दीवाड़ के अंदर और आप पाडला के कई गांव थे आसपास के, जहां हमने ट्यूशन सेंटर शुरू किए थे। उसके अलावा हमने कलायत के कई गांव थे, या जींद के गांव थे, या हिसार के गांव थे, हर जगह ट्यूशन सेंटर हमकी शुरुआत करी थी। फिर जैसे कि हमने पता लगा, जैसे हम यूनिवर्सिटियों में पढ़ते थे कि लाइब्रेरी का क्या महत्व होता है, और हमने देखा कि क्यों ना हम लाइब्रेरियों पे काम करें। तो हमने फिर लाइब्रेरियों पे काम करना शुरू किया। और उस टाइम बड़सीकरी के अंदर पहले ट्यूशन सेंटर था, फिर लाइब्रेरी, धीरे धीरे लाइब्रेरी बनी। और जो लाइब्रेरियाँ हम खोलते हैं, ये हम नहीं खोलते, समाज के सम्मानित लोग खोलते हैं। जैसे हम बड़सीकरी गाँव के अंदर हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पर, हमारे पास इतना धन थोड़ी है कि हम गाँव में जाके लाइब्रेरी खोल देंगे। पैसे जो समाज के लोग होते हैं वो 500, 100, 200 1000 इकट्ठा करते हैं, तब लाइब्रेरी बनती है। और ज़्यादा योगदान जो रहता है गांव की, जिस भी गांव में लाइब्रेरी खुलती है, उस गांव के युवाओं का, जो उस लाइब्रेरी को चलाते हैं, जो उस लाइब्रेरी को मैनेज करते हैं। और उसके बाद जो आशीर्वाद रहता है वहाँ के बुजुर्गों का, अगर बुजुर्ग तैयार नहीं होंगे तो चौपाल में लाइब्रेरी खोलने नहीं देंगे। और जो अब हमने करके है, हमने करके कि 5000 रुपये तक की हेल्प हम संगठन के माध्यम से करेंगे। बाकी उसी गांव में जाके उसी गांव के लोगों से हम तैयारी करवाएंगे और लाइब्रेरी खुलवाएंगे, क्योंकि जब तक उस गांव के लोगों का पैसा नहीं लगेगा वो लाइब्रेरी की वैल्यू नहीं समझेंगे। पहले हमने बहुत सारी जगह ऐसे लाइब्रेरी खोल दी कि पूरा का पूरा सामान हमने दिया। जहाँ हमने पूरा का पूरा सामान दिया ना, वो लाइब्रेरी बहुत कम चल रही है। परंतु जहाँ उस गांव के लोगों को पैसा लग रहा है ना, वो लाइब्रेरी सारी सुचारू रूप से चल रही है। लोन में देखो जाके, जब बेस्ट लाइब्रेरी बनी है, जब हमने शुरू किया था वहाँ के लोग विरोध कर रहे थे,
और जब वहाँ खुल गई लाइब्रेरी, अब आसपास के गांव के लोग भी आते हैं, जैसे बड़ी सिकरी में। विरोध क्यों, मतलब विरोध का कारण ये रहता है कि जैसे बारात आएगी या कोई मरगत होगी तो लोग कहाँ बैठेंगे। और दूसरी बात, लोग ताश खेलते हैं। कुछ लोग हैं जो हमारे समाज में जैसे बुजुर्ग हैं कि भाई बूढ़े हो गए, हम हमारा टाइम पास नहीं होता, हम लाइब्रेरी में ताश खेल लेंगे, ताश खेल के हमारा टाइम पास होगा। तो लाइब्रेरी खोलने से एक चीज़ का हो गया, एक तो हमारे समाज से जो ताश की लत है वो खत्म होने लगी, नशा खत्म होने लग गया। अब कोई भी लाइब्रेरी, जैसे कोई भी चौपाल है, अगर चौपाल खाली है वहाँ पे लोग आएंगे, बैठेंगे, असामाजिक तत्व बैठेंगे, क्या पता किस घटना को अंजाम दे दे, क्या पता वहाँ से कोई नशे की चीज़ें सप्लाई करने लग जाएं, या कई कई जगह ऐसे भी हो सकता है कि गलत काम भी होते हैं, अनैतिक काम भी होते हैं। तो वो चीज़ें हम सोच रहे हैं कि एक पंथ हजारों काज, कहते नहीं एक पंथ दो काज, ये तो कई हजारों काज हो जाते हैं। कैसे बच्चे पढ़ने लग गए लाइब्रेरी से, नशा खत्म होगा क्योंकि नशा करने की जगह नहीं मिलेगी उनको, जुआ नहीं खेल पाएंगे और अनैतिक कार्य नहीं हो पाएंगे। ये सारी चीज़ें बच जाती है कि जिस गांव में चौपाल में लाइब्रेरी खुल जाती है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं बहुजन समाज के उन युवाओं का, उन बुजुर्गों का, उन मातृशक्तियों का जो अपने गांव में पुस्तकालय खुलवा रही है। जी, तो आपने पुस्तकालय की बात करी, एक पुस्तकालय के अंदर क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए आपके अनुसार? देखो, पुस्तकालय के अंदर सबसे पहले तो बैठने की व्यवस्था हो, जी, जहाँ बच्चे पढ़ सके और शांति हो, एकांत में पुस्तकालय हो, जहाँ शांति होगी वहाँ सही तरीके से पढ़ाई की जाएगी। हमारा मेरी भी जिम्मेवारी लगा दे तो मैं भी चाय पिलाऊंगा, मतलब कि ये नहीं है कि इसमें ये पदाधिकारी है ये काम नहीं करेगा, मंच पे बैठेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सभी साथी पूरी मतलब कि तन मन और धन से काम करते हैं। जी, जैसा आपने बताया कि लाइब्रेरी में मतलब सभी जाति धर्म के बच्चे आते हैं, तो एक सवाल और है, इन बच्चों के अंदर लड़कियों की कितनी भागीदारी है, मतलब कितनी लड़कियां आती है और उन्हें कैसा लगता है, उनके लिए क्या अलग से व्यवस्था है या सभी मिलजुल कर ही रहती है? लाइब्रेरी में जैसे बड़ी सिकरी में से तो अलग है जी, दो, एक लड़कियों के लिए अलग है, जेंट्स के लिए, बच्चों के लिए अलग है, जी, और कॉमन ही बैठते हैं तकरीबन। जी, और मज़े की बात बताता हूँ कि 2016 से जब से हम काम कर रहे हैं, एक भी लाइब्रेरी में किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई आज तक। जी, 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 भाई कोई लड़की का मामला हो या कोई लड़ाई का मामला हो या किसी चीज़ का कोई भी शिकायत नहीं है अभी तक। जी, जी। तो रोहतास जी, एक अंतिम सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, अगर कोई भी व्यक्ति किसी गांव के अंदर लाइब्रेरी खुलवाना चाहे तो किस प्रकार से आपसे कांटेक्ट करे, क्या उनके लिए क्या मैसेज है? जो भी जिस भी गांव में लाइब्रेरी खुलवाना चाहता है वो हमारी टीम के किसी भी सदस्य से बात कर सकती है। और दूसरा, आप भी या नंबर डाल दोगे, मैं अपना पर्सनल नंबर बता देता हूँ, 9466866452। ये मेरा नंबर है। हमारे साथी किसी से, गुरुदेव से, अमित से या बिट्टू से, जितने भी साथी हमारे साथी है, किसी से भी आप संपर्क कर सकते हो। और तकरीबन हर गांव में कोई न कहीं बसवा टीम से जुड़ा है कोई न कोई साथी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मेरा साहब। तो साथियों, अभी आपने लाइब्रेरी के बारे में सुना, बसवा संगठन के बारे में सुना, बसवा के जो अध्यक्ष है एक चीज़ बताऊं, रोहतास मेहरा जी, तो ये एक दो बात और करेंगे। हमारी जो टीम के साथी हैं उन्होंने एक चीज़ डिसाइड की है, और ये शुरू से ही है जी, कि जो बसवा टीम के अंदर एक्टिव काम करेगा और सामाजिक मूवमेंट के अंदर रहेगा। ये नहीं कि भाई वैसे थोड़े दिन आ गया, कार्यक्रम में आ गया, जो रियल में एक्टिव रहेगा। अगर उसके साथ कोई अनहोनी हो जाए, जहाँ तक हम कोशिश करेंगे कि 2000 रुपये महीना हम उस परिवार को प्रोवाइड करेंगे। ये हमारी टीम के साथियों ने निर्णय लिया। अगर जब तक उसका परिवार अपने पैरों पे नहीं खड़ा होता, देखो पूरी उम्र तो हम भी नहीं कर पाएंगे, तो 2000 रुपये पर मंथ का हमारा ये टारगेट रहेगा। और बहुजन मूवमेंट के अंदर काम करते हुए कोई साथी भी एक्सपायर हो जाता है तो सभी साथियों से मैं निवेदन करूंगा, चाहे 10 रुपये 50 रुपये उसके खाते में डालो, तो उसके खाते में पैसे डालने चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, अभी आपने सारी बात सुनी, रोहतास मेहरा जी बसवा टीम के जो संस्थापक है, पूरी बात विस्तार पूर्वक बताई। और
आपको क्या लगा इनकी बातें सुनकर, उसके बारे में विचार करें और कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। और एक बात और कहना चाहता हूं, अगर आपको अपने गांव में लाइब्रेरी खुलवानी है तो रोहतास मेहरा जी की टीम से संपर्क करें। तो सभी को नमस्कार। रोहतास मेहरा की कोई टीम नहीं है सर। जी बहुत बहुत टीम। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। जय भीम जय भारत।